नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे। देखिए, समास 10th या 12th या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछता हो, उसमें 2 या 3 नंबर के समास ज़रूर आता है। तो हम लोग आज चलते हैं, समास को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा वीडियो बड़ा होने की वजह से पहले ही लिख चुके हैं और इसमें हम समझाते हैं। देखिएगा, पहले आता है कि समास क्या है, समास किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे समास। समास लिखे हैं कि दो या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। देखिए, समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक, यहाँ तो लिखे हैं 2 या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, और भी अनेक प्रकार से समास में आएंगे। पहले इसका हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि समास क्या है। इसमें 2 या अधिक पदों को मिला करके पद इसमें बनता है। इसमें जब संधि पढ़ेंगे तो संधि समास में भी अंतर हम लोग समझ लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग समास को जानते हैं। देखिए, समास कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं। ये अवयवी भाव समास है, ये तत्पुरुष समास है, और ये कर्मधारय समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और नैया समास। चलिए हम लोग जानते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होता है। अवयवी भाव मतलब पहला ही पद देखिए, तो अवयव मतलब पता चल रहा है अवयवी भाव। कहता है जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। माने जिस पद का पहला पद अवयव होना चाहिए, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी समास कहते हैं। जैसे में देखिए, अवयव हम लिख दिए हैं, यथा, अ, यावत, प्रति, वि, ये सब अवयव है। इसका अर्थ है जैसे यथा के अर्थ है के अनुसार, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे रहेगा जैसे यथाक्रम, यथाशक्ति, यथा विधि, यथा भक्ति, ये सब रहेगा। और आपको चुनने लगे दे देगा कि कौन समास है। ऐसे आपको दे देगा एग्जाम में कि यथाशक्ति कौन समास है। देखिए, यथा है जो अवयव है, मैंने कि अवयवी भाव समास है। और भी आ भी रह सकता है जैसे आमरण, आजीवन, यावत जीवन ना। इसका इस प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, व्यर्थ, व्यवहार, ये सब जितना है अवयवी भाव समास है। तो हम लोग को एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है कि बताइए, ऐसे दे देगा आजीवन, बताइए कौन समास है, तो हम लोग बताएंगे क्या, अवयवी भाव समास है। चलिए, अवयवी भाव हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। सुनिएगा, और भी इसका एग्जाम्पल है अवयवी भाव समास का ही, ये है सब, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिस समास के दूसरा शब्द या उसका अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहता है जिस समास के दूसरा शब्द या उसका अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जिस समास के द्वितीय विभक्ति का लोप होगा, तो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से ना। जैसे आपको दे देगा चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को आया कि नहीं द्वितीय विभक्ति, तो कहा कि जिस समास में द्वितीय विभक्ति का लोप हो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसका अर्थ हो गया पैकेट मार, पैकेट को मारने वाला ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो आपको दे देगा कि पैकेट मार कौन समास है, तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही है, इसका प्रकार है। तो ये आपको नहीं एग्जाम में देगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास है, लेकिन आपको याद रखना है तत्पुरुष का ही प्रकार है। तृतीय तत्पुरुष समास, जिस समास में तृतीय विभक्ति का लोप होगा उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया में करण से आया तो इसी से रहेगा। जैसे विद्याहीन, विद्या से हीन, देखो आया कि नहीं, ये वाला आया। अच्छा, धनहीन, धन से हीन, कर्महीन, कर्म से हीन, ये सब जितना आएगा सब तत्पुरुष समास में। तो तृतीय इसी चतुर्थी आ जाएगा कि चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या है। तो जिस समास में चतुर्थी विभक्ति का लोप हो उसे कुछ कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है ना, संप्रदान के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर।
पंचमी तत्पुरुष समास, जिस समास में पंचमी विभक्ति का लोप होगा उसे पंचमी कहेंगे। जैसे अपादान से पढ़े होंगे, वैसे ही पाप मुक्त है तो पाप से मुक्त, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त, ये सब तत्पुरुष समास के ही एग्जाम्पल है। ये जितना है से ये उसका प्रकार है सिर्फ। षष्ठी तत्पुरुष समास, जिस समास में षष्ठी विभक्ति का लोप हो उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। षष्ठी में कौन आता था? संबंध का के की आता था, तो जैसे गंगा जल था गंगा का जल, राजपुत्र राजा का पुत्र, ये सब जितना है सब तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास, जिस समास में सप्तमी विभक्ति का लोप हो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास, प्रेम में मग्न, तो ये सब जितना है ये सब तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग ये अलग से याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है और कहेगा कि बताइए कौन तत्पुरुष समास है, सॉरी कौन समास है, तो बोलिएगा कि तत्पुरुष समास है ना। हम लोग 2 को पढ़ चुके हैं, अब आइए तीसरा हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखिए, अब आता है नैया समास। देखिएगा यहाँ पे इसका नंबरिंग गड़बड़ा गया है, ये तीसरा होना चाहिए था, ठीक है। नंबरिंग से छोड़िए, हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं। नैया समास क्या है? जिस समास का पहला पद आ हो उसे नैया समास कहेंगे। देखिएगा आपको दे देता है एग्जाम्पल में, इसको पहचानने का नियम है। जिस समास का पहला पद आ होगा, जैसे अनंत, तो देखो आ है पहला पद है कि नहीं? अनंत। अच्छा, आ माने ना होता है तो ना अंत, तो इसको हमको याद नहीं रखना। ये पूछेगा अनंत कौन समास है, तो नैया समास। पहला पद आ है। अमर, अमर आ, पहला पद आ हो गया तो नैया समास हो गया। अज्ञान आ गया पहला पद, तो ये नैया समास हो जाएगा, ठीक है। तो नैया समास याद हो गया कि जिस समास का पहला पद क्या होगा? आ होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये 4 नंबर होना चाहिए था। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। जैसे अमीर गरीब, ना ये हाइफन रहेगा ना थोड़ा सा पकड़ने में आसान हो जाता है। जैसे ना अमीर गरीब हो गया, पति पत्नी हो गया, लोटा थारी हो गया ना, ये सब जो कंपल नहीं रहते हैं, जो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य रहते हैं, वो दोनों पद प्रधान हो जाएगा ना। अमीर गरीब, पति पत्नी, लोटा थाली, ये सब जितना है सब क्या है? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास किसको कहेंगे? जिस समास का दोनों पद कुछ ही होता है, प्रधान होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं द्विगु समास क्या होता है। तो लिखे जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। याद रखिएगा ये द्विगु, तो जिस समास का पहला पद माने जो पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रि माने 3 है तो संख्यावाचक है ना, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, तो 3 आया कि नहीं है? ये संख्या है ना 3। चौराहा, चौराहा 4 राहों का समाहार, 4 है कि नहीं? नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार ना। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। 5 देखिए इस पहला पद संख्यावाचक है कि नहीं? तो दिग्गु एकरा बोलेंगे। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सतसई, 7 सौओं का समाहार। पंचशेरी, 5 शेरों का समाहार। ध्वनि, 2 आनों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समाहारता। ये सब आपको ना, ये सब अर्थ है, ये आपको एग्जाम्पल में रहेगा और चुनने लगे रहेगा कि बताइए कि कौन कौन समास है। तो हम लोग कहेंगे क्या? द्विगु समास है, जो जिसका पहला पद कुछ ही हो, संख्यावाचक हो। चलिए देखिए अब जैसे इधर में भी है तिमाही, 3 माहों का समाहार है ना। तिमाही 3 माहों का समाहार, था देखो 3 आया कि ना, संख्यावाचक है। फिर है 6 माही, 6 माहों का समाहार, देखो ये भी संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा। अब आता है बहुव्रीहि समास क्या है? तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, नहीं होता है, परंतु जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। याद रखिएगा ये वाला ज़्यादा एग्जाम्पल पूछता है इसका। कहते हैं जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है परंतु लेकिन जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर ना, लंबा उदर है जिसका, जैसे गणेश को बोलते हैं कि नहीं। चतुरानन, 4 आनन है जिसका ना ब्रह्मा जी हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसका शंकर जी हैं। दशानन, 10 आनन है जिसका ना रावण है। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसका वह कृष्ण है। चक्रपाणि, चक्र पानी में है जिसका वह विष्णु है।
ना चंद्रशेखर, वीणा पानी, ना खगेश, ये सब जितना है सब बहुब्रीहि समास है। तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास ये पूछता है। अच्छा, कर्मधारय समास अब हम लोग पढ़ेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो जिस समास में विशेषण का भाव सूचित हो, जिस समास में विशेषण का भाव सूचित हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाजन, ना महान जन, इनमें विशेषण है कि ना, एक में विशेषता बता रहा है कि ना, विशेषण छिपा हुआ। महाजन, महाराज, महाकाव्य, परमात्मा, परमानंद, सज्जन, ये सब जितना है कर्मधारय समास है। तो ये समास 2 या 3 नंबर से आपसे पूछेगा। ये पूरा वीडियो एक बार और देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ही याद रखना, आपको एग्जाम में एग्जाम्पल ही दे दिया जाता है और पूछता है कि बताइए कि कौन समास होगा। तो चलिए हम लोग समास के बारे में जाने। और भी समास इसका अपवाद आते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो उतना नहीं पूछता है, इतना तक आपको हो जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।